Hello friends, I am Jayashree Jhawar and you are watching Jhawar's Classroom. क्लास 5th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में हमने हमारा थर्ड लेसन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन शुरू कर दिया है और प्रॉब्लम सेट 11 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले वो देख लीजिए ताकि बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए और आगे का मैं जो पढ़ाती हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12। प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम सेट 12। इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप भी स्क्रीन पर देख सकते हो। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा और आप आपकी बुक भी ओपन रखिए और क्वेश्चन साथ साथ में पढ़िए तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन की तरफ ध्यान दोगे तो क्या करना है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथमेश wants to buy a laptop worth 27,450 rupees. He has 22,975 rupees. What is the amount he still need to be able to buy the laptop? इस क्वेश्चन का सबसे पहले मैं मीनिंग समझाती हूँ। प्रथमेश को एक लैपटॉप खरीदी करना है जिसकी कीमत है 27,450 रुपीज, लेकिन उसके पास 22,975 रुपीज ही है। ओके, उसके पास कुछ रुपए कम है। What is the amount he still need to be able to buy the laptop? तो कितनी अमाउंट उसके पास और चाहिए जिससे वो लैपटॉप खरीदी कर सके। तो इसमें हमको क्या करना है, देखिए लैपटॉप है 27,450 रुपीज का, लेकिन उसके पास तो 22,975 रुपीज ही है। तो और कितने रुपए उसको चाहिए कि उसके पास पूरे 27,450 रुपीज हो जाए। तो ये हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले दोनों नंबर्स एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ लैपटॉप है 27,450। प्रथमेश के पास कितने हैं 22,975 22,975 रुपीज ये है। प्रथमेश के पास कितनी अमाउंट है 22,975। तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमको जो आंसर मिलेगा तो वो क्या रहेगा कि उतनी अमाउंट प्रथमेश के पास कम है, उतनी उसको मिलानी है जिससे कि वो लैपटॉप खरीदी कर सके। ओके, तो ये जो आंसर आएगा ये क्या रहेगा, अमाउंट ही स्टिल नीड टू बाय द लैपटॉप। लैपटॉप बाय करने के लिए, लैपटॉप खरीदी करने के लिए उसको और कितनी अमाउंट लगेगी ये हमको अब पता चलेगा। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ ये 0 है और यहाँ 5 है, तो ये 0 यहाँ से 1 बोरो करेगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आता है 5। 4 7 से छोटा है तो ये बन जाएगा 14 और ये बन जाएगा 3। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो आता है 7। 3 में से 9 माइनस नहीं होता है इसलिए 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आता है 4। 6 माइनस 2 भी आता है 4 और 2 माइनस 2 0। इसका मतलब है अगर प्रथमेश ने 4,475 रुपीज और कहीं से मिला लिए, अरेंज कर लिए, तो टोटल उसके पास हो जाएंगे 27,450 रुपीज और वो लैपटॉप खरीदी कर सकेगा। तो हम आंसर लिखेंगे
amount he still need to buy the laptop is rupees 4,475. So this is our answer. Now next, second example is a company produced 44,730 scooters in a certain year and 43,150 in the next. How many more scooters did they produce in the previous year? एक कंपनी है जो स्कूटर्स बनाती है. पहले साल उस कंपनी ने 44,730 स्कूटर्स बनाए और उसके अगले साल उन्होंने 43,150 स्कूटर्स बनाए. तो फर्स्ट ईयर पहले साल उन्होंने कितने ज्यादा स्कूटर बनाए? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है कि पहले साल कितने ज्यादा स्कूटर बनाए. ये जब हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे. फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है उसमें से सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन माइनस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि सेकेंड ईयर में कितने कम बनाए या फर्स्ट ईयर में कितने ज्यादा बनाए. ओके, तो दोनों नंबर्स को एक के नीचे एक लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये हमने लिख दिया है 44,730. दिस इज द नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस ईयर. तो पहले साल इतने स्कूटर्स बनाए. नाउ 43,150 ये क्या है? नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट ईयर. अगले साल इतने स्कूटर्स बनाए 43,150. तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको जो आंसर मिलेगा वो क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोर स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस ईयर्स. ओके, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 0 माइनस 0 ये 0 ही आता है. ये 3 छोटा है 5 से, इसलिए ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 6. 13 माइनस 5 करेंगे तो क्या आता है? ये आता है 8. 6 माइनस 1 ये आता है 5. 4 माइनस 3 ये आता है 1 एंड 4 माइनस 4 ये आता है 0. ओके, तो 1580 स्कूटर्स उन्होंने ज्यादा बनाए थे फर्स्ट ईयर में. 1580 ये क्या है? मोर नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस ईयर. तो पहले साल 1580 स्कूटर्स ज्यादा बनाए. ओके, सो दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट, इन अ सर्टन सिटी the number of men is 16,37,856 and the number of women is 16,52,978. By how many does the number of women exceed the number of men? एक सिटी में नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वीमेन कितने हैं ये हमको दिया है और नंबर ऑफ वीमेन कितने ज्यादा है ये हमको पूछा है. तो यहाँ पर लेडीज का नंबर ज्यादा है और जेंट्स का कम है. तो हमको क्या करना है? हमको ये फाइंड आउट करना है कि लेडीज का नंबर जेंट्स के नंबर से कितना ज्यादा है. तो हम अब क्या करेंगे? लेडीज के नंबर्स में से जेंट्स का नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो आइए करते हैं. ये जो है ये है नंबर ऑफ वीमेन और ये नीचे जो लिखा है वो है नंबर ऑफ मेन. नंबर ऑफ वीमेन ज्यादा है और नंबर ऑफ मेन कम है, इसलिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ वीमेन से नंबर ऑफ मेन को माइनस करेंगे तो हमको कितनी लेडीज ज्यादा है, कितनी वीमेन ज्यादा है उस सिटी में, ये हमको पता चलेगा. तो अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. 8 माइनस 6 आता है 2. 7 माइनस 5 आता है 2. 9 माइनस 8 आता है 1. अब यहाँ पर 2 छोटा है 7 बड़ा है, इसलिए इसको बना देंगे 12. ये 1 बोरो करेगा यहाँ से और ये बन जाएगा 4. ओके, नाउ 12 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ आता है 5. 4 माइनस 3 आता है 1. 6 माइनस 6 0. 1 माइनस 1 0. तो हमारा आंसर आता है 15,122. तो उस सिटी में 15,122 वीमेन ज्यादा है. ओके, तो हम आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे द नंबर ऑफ वुमेन एक्सीड्स द नंबर ऑफ मेन
by 15,122. दैट मीन्स वुमेन का जो नंबर है वो मेन से 15,122 से ज्यादा है. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. नाउ फोर्थ एग्जाम्पल इज an organization decides to collect 25 lakh rupees for a certain project. They collected 26 lakh 57,340 through donations and other kinds of aid. By how much did they exceed their target? एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि उनको 25 लाख रुपीस कलेक्ट करने हैं. डोनेशन की हेल्प से और अलग अलग तरीके से जो उनको हेल्प मिली उससे उनके पास 26,57,340 रुपीस उनके पास जमा हुए, उन्होंने कलेक्ट किए. तो उनके पास उनका जो टारगेट था 25 लाख का, उससे कितने ज्यादा रुपीस जमा हुए ये हमको फाइंड आउट करना है. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, कितने ज्यादा रुपीस कलेक्ट हुए. जितने रुपीस कलेक्ट हुए हैं उनमें से 25 लाख रुपीस अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने ज्यादा कलेक्ट हुए ये हमको पता चल जाएगा. ओके, तो हम लिखेंगे पहले उन्होंने कितने कलेक्ट किए, 26,57,340 इतने रुपीस उन्होंने कलेक्ट किए. लेकिन उनका टारगेट था 25 लाख कलेक्ट करने का. तो अगर हम ये जो ऊपर की अमाउंट है जितनी उन्होंने कलेक्ट की उसमें से 25 लाख सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने ज्यादा कलेक्ट किए. ओके, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 0 माइनस 0 ये आता है 0, 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 0 3, 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 5 1. ये बहुत ही इजी सब्ट्रैक्शन था. ये आता है 1,57,340. तो उन्होंने कितने ज्यादा कलेक्ट किए, 1,57,340. तो अब हम आंसर क्या लिखेंगे, they exceeded their target by rupees 1,57,340. Okay, this is the answer. Now next example. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूज द नंबर्स 23,849 एंड 27,056 टू मेक अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम. सॉल्व द प्रॉब्लम. ये दोनों नंबर्स यूज करके हमको एक सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम बनाना है और वो सॉल्व करना है. सबसे पहले हमको सब्ट्रैक्शन का एक प्रॉब्लम बनाना है, वर्ड प्रॉब्लम हमको तैयार करना है. तो हम प्रॉब्लम हमारे मन से कोई भी तैयार कर सकते हैं, तो हम तैयार करेंगे. तो ये हमने हमारे मन से प्रॉब्लम बनाया है. ये क्या है देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 टीवी सेट is rupees 27,056 rupees and the cost of one computer is rupees 23,849 rupees. By how many rupees is the cost of TV set more than the cost of computer? तो ये प्रॉब्लम हमने मन से बनाया है, तो इसका मीनिंग मैं समझाती हूँ. एक टीवी सेट की कॉस्ट है 27,056 रुपीज और एक कंप्यूटर की कॉस्ट है 23,849 रुपीज. तो टीवी सेट की कॉस्ट कंप्यूटर से कितनी ज्यादा है ये हमको फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए भी हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. टीवी सेट की कॉस्ट से कंप्यूटर की कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कितनी ज्यादा है टीवी की कॉस्ट ये पता चल जाएगा. तो हम लिखेंगे 27,056, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ टीवी. 23,849 ये है कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर. ये जो टीवी की कॉस्ट है वो कितने रुपीज से ज्यादा है ये हमको फाइंड आउट करना है. तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. ये 6 है, ये 9 है, तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है. तो यहाँ से 1 बोरो करेंगे
तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4, राइट। तो 16 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो आता है 7, 4 माइनस 4 आता है 0। नाउ ये है 0 तो इसको बना देंगे 10 और ये बन जाएगा 6। 10 माइनस 8 आता है 2, 6 माइनस 3 आएगा 3 और 2 माइनस 2 0। तो टीवी की कॉस्ट कंप्यूटर के कॉस्ट से कितनी ज्यादा है? 3207 रुपीज से ज्यादा है। ओके, तो हम आंसर लिखेंगे। The cost of TV set is more than the cost of computer by rupees 3207 rupees. ओके, तो ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 12। आई होप ये प्रॉब्लम सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।